बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, पर उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपके लिए 8 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर क्वेश्चन हमारा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो जो भारत है ये 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह यानी कि ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और जो भारत है ये वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। और फ्रेंड्स, इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ये उपस्थित होंगे। और इस बैठक में अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ब्रिक्स की। आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में और जो ब्रिक्स का पहला समिट हुआ था वो हुआ था 2009 में। ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। और फ्रेंड्स, ब्रिक्स का पूरा नाम है बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था, आपका आंसर होगा जून 2009 में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रूस ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है, तो आंसर है 40%। और ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो आंसर है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। तो जो चीन देश है ये टोक्यो पैरालंपिक 2021 की पदक तालिका में टॉप पे है। तो आइए फ्रेंड्स टॉप 3 देशों के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पर है चीन। चीन ने जीते हैं 207 पदक टोक्यो पैरालंपिक 2021 में, जिनमें से 96 गोल्ड हैं, 60 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज हैं। सेकंड नंबर पर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जीते हैं 124 मेडल, जिनमें से 41 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 45 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और थर्ड नंबर पर है अमेरिका। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे आपको रूस भी मिलेगा, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो है अमेरिका। तो अमेरिका है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में थर्ड नंबर पर, जिसने 104 पदक जीते हैं, जिनमें से 37 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर हैं, 31 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड हैं, 8 रजत पदक हैं, 6 कांस्य पदक हैं। और भारत जो है ये 24वें स्थान पर है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। और टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलवाया है भाविना पटेल ने। और 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। तो आपको याद रखना है कि जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये आयोजित होगा भारत और नेपाल के बीच। तो भारत और नेपाल की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया है। और यह युद्ध अभ्यास जो है ये 20 सितंबर से आयोजित होगा और जिसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में। और फ्रेंड्स, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का 2021 में 15वां संस्करण है। और जो संस्करण होते हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब मैं आपको पिछले टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है इन EU नेफोर संयुक्त नौसेना अभ्यास किन के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और यूरोपियन संघ के बीच। नेक्स्ट है सी ब्रीज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास किन के बीच हुआ है? तो ये हुआ है यूक्रेन और अमेरिका के बीच।
त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 ये हुआ है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। इंदर 2021 सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और रूस के बीच। और जो जायद तलवार 2021 है ये हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार ने एक नई योजना को शुरू किया है और इसका नाम है वतन प्रेम योजना। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो गुजरात राज्य की सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम नाम से एक योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत जो सरकार है ये ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे कि स्कूल, जल निकासी, खेल परिसर आदि के विकास के लिए दान को प्रोत्साहित करेगी। तो यहाँ पे बात है गुजरात की। आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और जो गुजरात के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश की बात करें वो है विक्रमनाथ। और फ्रेंड्स, गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, आइए अब गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात में है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी पार्क कहाँ पे हैं? गुजरात में। और जो कर्क रेखा है ये भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और जो कर्क रेखा है ये टोटल भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और फ्रेंड्स, गुजरात का एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। और गुजरात के पड़ोसी राज्यों की बात करें वो हैं 3। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात की जो लोकसभा सीट है वो है 26, राज्यसभा सीट की बात करें वो है 11 और विधानसभा सीट है 182। फ्रेंड्स, अब मैं आपको गुजरात राज्य के लोक नृत्य के बारे में बता देती हूँ। गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर और गरबा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी को कहाँ पे स्थापित किया गया है तो आपका आंसर होगा गुजरात में। और जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पे बनी है? गुजरात के केवड़िया में। अगला क्वेश्चन हमारा, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। और नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये जागरूकता बढ़ाता है और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों की सुविधा प्रदान करता है। और फ्रेंड्स, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की जो थीम है वो है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। और अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर को। पोषण माह कब मनाया गया है? सितंबर महीने में। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। और राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 4 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। तो जो भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व है ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व को स्थापित किया है। और फ्रेंड्स, इस डगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। और जो डगोंग है यहाँ पे इसे कह सकते हो सी काऊ। यह एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है जो निवास स्थान के नुकसान, समुद्री प्रदूषण के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं और जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। और इसी कारण तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को
किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बना है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट को किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। और जो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है लद्दाख के लेह में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एस.एल. त्रिपाठी। तो जो एस.एल. त्रिपाठी हैं, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक बने हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बैंकों के एमडी और सीईओ बता देती हूँ। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? एस.एस. मल्लिकार्जुन राव। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। और कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी नमिता गोखले ने। तो नमिता गोखले ने द ब्लाइंड मैट्रियार्क बुक को लिखा है। और अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स बता देती हूँ। आ डिफरेंट रूट टू सक्सेस बुक को लिखा है रमेश नारायण ने। नेक्स्ट है, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट बुक को लिखा है बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार ने। द कपिल शर्मा स्टोरी बुक को लिखा है अजिताभा बॉस ने। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन आ बायोग्राफी ऑफ जया प्रकाश नारायण बुक को लिखा है सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद ने। द स्ट्रेंजर इन द मिरर बुक को लिखा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा की। तो ओडिशा राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। और फ्रेंड्स, ओडिशा की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है और अब इसे देश में भैंस की 19वीं नस्ल घोषित भी किया गया है। और यह भैंस जो है ये ओडिशा के कोरापुट में पाई गई है। और मांडा भैंस की पहचान जो है ये सबसे पहले मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग के सहयोग से ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने की है। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष योजना को शुरू किया है। आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और फ्रेंड्स, राज्य सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों की योजनाएं बता देती हूँ। शगुन नामक योजना को शुरू किया है पंजाब ने। अभयोदय योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है राजस्थान ने। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है असम ने। और भोग योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। टोक्यो पैरालंपिक 2021 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? आंसर है नेपाल। ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? गुजरात। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है एस.एल. त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है नमिता गोखले ने। किस राज्य की सरकार की मांडा भैंस को
राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? ओडिशा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जी के सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 124 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में किया गया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? आंसर है 3। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? आंसर है चंबल परियोजना का। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आंसर है अनुच्छेद 256। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 137 कंप्लीट हुआ। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 19। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 सितंबर को। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन शर्मा। नेक्स्ट है, एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुबई में। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रपाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पावर ग्रिड ने। नेक्स्ट है, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है, बताइए यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, आ रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वीर सांघवी।